तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल क्षेत्र की एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन मार्केट लीडर कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है और नीश स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। तो बिजनेस मॉडल भी काफ़ी नीश है इसका, जहाँ पर इसके कंपटीशन की बात की जाए तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपटीशन इसका बहुत कम है। इस केमिस्ट्री पे बहुत कम कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि स्टॉक के प्राइस में काफ़ी गिरावट हुई है। तो पूरे केमिकल क्षेत्र में ही गिरावट हुई है, पूरे स्मॉल कैप सेगमेंट में ही गिरावट हुई है, तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब कहीं न कहीं एक डेफिनेट वैल्यू जोन में ये स्टॉक आता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों मैं बाय ऑन डिप्स करूँगा अब यहाँ से, उसके पीछे क्या रैशनल है, आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको क्या करना है, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कंपनी का नाम है वन एंड ओनली फाइन ऑर्गेनिक्स। जी हाँ, तो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स में मार्केट लीडर कंपनी है। और ऐसा नहीं है पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस कंपनी को। करीब 2,500 के लेवल के आसपास से मैं साफ इस कंपनी को आपको रेकमेंड कर रहा हूँ और इनफैक्ट मेरे पास भी ये स्टॉक है और मेरे अच्छे खासे रिटर्न इसमें अभी भी बन रहे हैं इतनी गिरावट के बाद। तो यहाँ पर क्यों और बाय कर सकते हैं या फिर बाय अभी नहीं करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं स्टॉक की बात करूँ तो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं और जैसे ही क्वार्टर थ्री के नंबर आए स्टॉक में करीब 5-6% की हो गई है भैया गिरावट। तो नंबर्स चलिए एक बार देख लेते हैं क्यों मार्केट को पसंद नहीं आए। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर मैं अगर ईपीएस की बात करूं तो हर मैट्रिक पे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स काफ़ी नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे और इसी वजह से स्टॉक में भी हमको एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला है और यहाँ पर स्टॉक में हुई है गिरावट। अब गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आप तो बोलेंगे यार ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो डेफिनेटली अब इससे पता चलता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। लेकिन हमने जैसे कि बात करी थी कि इसके जो मार्जिन्स है वो यहाँ पर अनसस्टेनेबल है। मैंने जब यहाँ पर आपके साथ एक मैंने इसको हालांकि काफ़ी टाइम से पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में जब ये स्टॉक भाग रहा था, देखिए करीब करीब 7300 तक स्टॉक गया था। मैंने इस लेवल पे भी बोला था नहीं बाय करना है, इस लेवल पे भी बोला नहीं बाय करना है, इस लेवल पे भी बोला नहीं बाय करना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन्स अब यहाँ पर जो सस्टेनेबल रेंज है उसमें आते हुए नजर आएंगे। देखिए मार्जिन्स की बात मैंने आपके साथ क्यों की थी, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है बेसिकली वो क्या है, वो है देखिए वेज ऑयल, पाम ऑयल एटसेट्रा। मतलब अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, देखिए इसके जो रॉ मटेरियल हैं उसकी वॉलेटिलिटी किस प्रकार यहाँ पर रहती है। तो देखिए वॉलेटिलिटी इन आरएम प्राइसेस सिंस जैन 23। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की बात कर रहे हैं तो ये देखिए जितने भी ये आपको नीचे दिख रहे हैं, सोया रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रेपसीड ऑयल, ग्राउंडनट, पाम ओलियन, कॉटन, कैस्टर, राइस ब्रीन, कोकोनट, तो सारे ही इसके जो है रॉ मटेरियल हैं। क्योंकि ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव बनाती है जो कि ग्रीन केमिकल हैं, तो यहाँ पर यही रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। और ये सारे रॉ मटेरियल काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो यहाँ पर सप्लाई डिमांड का जो चीज़ रहता है उसकी वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। बेसिकली सप्लाई डिमांड की आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी हमको जुलाई के आसपास से यहाँ पर देखने को मिली है। टॉप पे गए थे रॉ मटेरियल के प्राइसेस, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर अब जो है स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैनेजमेंट ने साफ साफ बोला था कि जो इनके मार्जिन्स हैं वो करीब करीब 18% के आसपास सस्टेनेबल हैं। ये जो है 26, 29, 28% के मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। तो अब की बार 21% के आए हैं, तो अभी भी यहाँ से देखिए करीब करीब 4-5% के मार्जिन डिक्लाइन होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर ऐड करने का मौका अब हमको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। एक नीश बिजनेस में है ये कंपनी, ठीक है, जहाँ पर देखिए फूड एडिटिव्स, पॉलीमर एडिटिव्स और दूसरे तरह के स्पेशलिटी एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है और पूरे इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ काफ़ी विजिबल है। और ओलियो केमिकल बेस्ड जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है ये कंपनी बना रही है, जहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्री में इसके यूसेज हैं। चाहे मैं बेकरी की बात करूँ, कन्फेक्शनरी की बात करूँ, प्लास्टिक की बात करूँ, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखिए इस बिज़नेस में काफ़ी एंट्री बैरियर्स हैं। जी हाँ, तो कस्टमर लॉयल्टी डेफिनेटली यहाँ पर जो
ओलियो डिराइव्ड ग्रीन एडिटिव्स हैं, वहाँ पर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो गवर्नेंस है इंडस्ट्री लेवल पे वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो एक यहाँ पर काफ़ी लंबा एक जेस्टेशन पीरियड रहता है, तो यहाँ पर कस्टमर लॉयल्टी बनी रहती है। इसी वजह से फाइन ऑर्गेनिक्स के जो कस्टमर हैं वो काफ़ी लंबे समय से इनके साथ हैं। हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि कन्फेक्शनरी, बेकरी वगैरह प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होते हैं। लिमिटेड प्लेयर्स हैं ग्लोबली, बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, मतलब इस केमिस्ट्री में बहुत ही नीश केमिस्ट्री है, उसमें बहुत ही कम प्लेयर्स काम कर रहे हैं, तो ये एक एंट्री बैरियर है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी यूज़ होती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक अच्छा खासा यहाँ पर एंट्री बैरियर क्रिएट होता है। हाई इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर एंट्री बैरियर्स क्रिएट होते हैं, इसकी वजह से बिजनेस अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर हमने बात करी थी बाय नहीं करना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली बाइंग रेंज में आ रहा है। हालांकि देखिए टेक्निकली अभी भी वीक नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट पे बात करें तो देखिए ये वीकली कैंडल है, एक कैंडल वीक को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, सिग्निफाई कर रही है, तो वीकली काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक ऊपर की साइड ये जो इसका एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से गजब की सेलिंग आई इस हफ्ते में, तो अभी भी यहाँ पर गिर सकता है स्टॉक। तो मुझे लगता है 4000 की रेंज में, जी हाँ, तो 4000 की रेंज में स्टॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा एक ही क्वार्टर में आ जाएगा, क्वार्टर 4 में आ जाएगा, हो सकता है 3 क्वार्टर यहाँ पर और लग जाए, 2 से 3 क्वार्टर और लग जाए, लेकिन अगर ये 4000 की रेंज में आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी बाई की जा सकती है। हालांकि मैं इसको यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, और गिरेगा तो ऐड करूँगा। एलोकेशन का बात करें तो मैं इसको 5% से ज़्यादा एलोकेशन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, और स्मॉल कैप कंपनी है, डिस्क्लोजर्स नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पर कॉन कॉल भी नहीं करती है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो एक वो एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोकेशन यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। स्मॉल कैप कंपनी है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोकेशन में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कंपनी डेफिनेटली अच्छी है। ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आती है, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आता। प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है, फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट करती है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कंपनी ने हाल ही में एक जॉइंट वेंचर किया है थाईलैंड में, जो बेसिकली FY23 एंड के आसपास आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा थाईलैंड में। इससे होगा क्या कि इनको एक एडवांटेज मिलेगा, जो इनका रॉ मटेरियल है उसका ईजियर एक्सेस इनके पास होगा, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज से ज़्यादातर ये जो है रॉ मटेरियल जो है इनके सप्लायर वहाँ पर ही हैं, तो इसीलिए इनको यहाँ पर एक एडवांटेज होगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मिलता हुआ नज़र आएगा। ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे आए हैं, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली इनके पास प्राइसिंग प्रेशर तो है, जो सप्लाई चेन है इनकी मजबूत है, और इस जॉइंट वेंचर के बाद और मजबूत होती हुई नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर के लिए अच्छी है। और एक रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था यहाँ पर, बेसिकली मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर करीब अच्छे खासे टारगेट दिए हैं इसको। पास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा भागा है, लेकिन आगे की डिमांड अच्छी है। देखिए राइजिंग डिमांड फॉर हेल्थियर प्रोडक्ट्स एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर प्रोसेस्ड एंड packed convenience food are expected to drive growth for the company. The brokerage has notified the management also foresee huge opportunity. The company customers are also expanding their capacities, and therefore the management foresee huge opportunities in the existing product portfolio. It plans to set up new plant by March 24. However, no announcement have been made. तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन एज पर ब्रोकरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी नज़र आ सकती है। जो जेवी प्रोडक्शन है थाईलैंड का, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो उसकी वजह से इनको यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तो टारगेट भी अगर आप देखना चाहें, हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, टारगेट तो करीब 5650 के टारगेट यहाँ पर वो दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है, शॉर्ट टर्म के टारगेट नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है, नीचे आ सकता है, तो 4000 के आसपास ये आ सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो लग रहा है आ सकता है। यहाँ पर एक मेजर मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है, नंबर थोड़े से वीक रहे हैं, तो लेट्स सी क्वार्टर 4 कैसा रहता है, उसके बाद और ऐड करेंगे। तब तक यहाँ पर देखते रहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए कन्विक्शन है बिजनेस में, तो यहाँ पर धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं देना है। उसके रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये है मेरा रीज़न बाय करने का। आपका रीज़न क्या है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप क्या कर रहे हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।